Hello and welcome to another episode of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation related to sports, fitness, and much more. And today we have a special guest with us. Hello, sir. Namaste. Let me introduce you to our guest today. We have Dr. Rakesh Mishra ji. He's the president of IABF. Thank you so much, sir, for joining us today. नमस्कार। सर आमतौर पर बॉक्सिंग को सिर्फ एक स्पोर्ट के रूप में देखते हैं और एक आम आदमी को बॉक्सिंग समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर टेक्निकल टर्म्स में आए। अभी आप कह रहे थे, तो अगर एमेच्योर बॉक्सिंग वर्सेस प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात करें तो सरल भाषा में उसे कैसे समझेंगे? आपको बता दूं कि बॉक्सिंग हमारे देश में बच्चे के लिए जन्म से शुरू होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। जन्म से ही बच्चे में संघर्ष करने की आदत होती है और वही उसके बॉक्सिंग की शुरुआत है। एमेच्योर और प्रोफेशनल की बात कही जहाँ तक, तो एमेच्योर बॉक्सिंग स्कूलों कॉलेजों में होते हुए और विश्वविद्यालय तक होते होते चैंपियन, नेशनल चैंपियन के आयोजन के लिए बोलते हैं, जिसमें एक उम्र आयु कैटेगरी के हिसाब से चलता है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग वो है जिसमें किसी ओपन माइंड के हिसाब से, निश्चित वजन कैटेगरी के हिसाब से और उनके क्षमता के हिसाब से उनका प्रदर्शन किया जाता है। एक तरह से प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रदर्शन का बॉक्सिंग है जिसमें बड़ी संख्या में बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। एमेच्योर बॉक्सिंग से जो लोग निकलते हैं वो निकलते निकलते राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेते हैं, ओलंपिक गेम में जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में जाते हैं और वहाँ पे अवार्ड जीतते हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो स्वरूप है वो भारत में बहुत कम मात्रा में था जो अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन अब इंटरनेशनल ओलंपिक में भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग के खिलाड़ी जाना शुरू हुए हैं। इसीलिए हमने इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने सोचा है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग को भी भारत में बढ़ावा मिलना चाहिए। जो लोग स्कूल कॉलेजों में बाहर हो गए हैं, क्लब में या अन्य ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेते हैं, वो अगर इसमें चलते हैं तो भारत के लिए मेडल भी आएंगे। भारत में खेल को लोकप्रिय भी बनाया जा सकेगा जैसे बाकी खेलों की लोकप्रियता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के अगर नाम ले तो विजेंद्र सिंह, अमित पंघल, जिन्होंने एमेच्योर से प्रो में ट्रांजिशन या स्विच किया। सर फाइट नाइट फिएस्टा लास्ट ईयर इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, और क्या हम इसे आईपीएल की तरह देख सकते हैं? नेक्स्ट लीग फिर आएगी, इस साल क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? आपको बता दूं कि डीडी स्पोर्ट्स और वेब ने ही नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 23 और 24 अगस्त को मूसलाधार बारिश के बीच में जो फाइट नाइट फिएस्टा का 2 दिनों का आयोजन किया, वो आज भी आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। मैं कह सकता हूं कि जो 23-24 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग का फाइट नाइट फिएस्टा का आयोजन हुआ, उसने बॉक्सर को आत्मविश्वास बढ़ाया, उसमें हिम्मत आई और उसको लगा कि अब बॉक्सिंग के लिए बहुत कुछ देश में होने जा रहा है। और उसी की सफलता देखते हुए इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने अपने आयोजन में निश्चित रूप से एक वर्ष में 16 प्रकार के इवेंट कराए, जो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हुए। 2 बार हमारी टीम श्रीलंका में मई मास में पिछले 2025 में गई। 19 खिलाड़ी उसमें गए, जिसमें से 17 मेडल लेके आए। 12 महिला खिलाड़ी थे, 12 के 12 मेडल जीत के आए, नगद पुरस्कार जीत के ले आए। तब हमें लगा कि इस खेल में बहुत गुंजाइश है। अगर सही से खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती है, खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं, तो हमारे देश का नाम, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा है, हमारे देश के खेल मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की इच्छा है कि भारत का बॉक्सर कॉमनवेल्थ गेम में, ओलंपिक गेम में अधिकतम पदक लेकर के आए। और इसीलिए हमने फाइट नाइट फिएस्टा के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद तय किया कि ये काम ऊपर ऊपर नहीं होगा, इसके लिए हमें ज़मीनी स्तर से खिलाड़ियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और हमने साल भर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और कहें तो राजस्थान के अलग अलग शहरों में अंडर 27 और अंडर 22 ऐसे दोनों प्रकार की योजना की, ताकि जूनियर बच्चों को मौका मिले, सीनियर बच्चों को मौका मिले। और हम कह सकते हैं साल भर में
इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन IABF की साइट पे 1 लाख बॉक्सरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भारतीय खेल के इतिहास में बॉक्सिंग के 1948 से जब से हमारी ये फेडरेशन है तब के इतिहास से आज तक की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1 लाख बॉक्सरों ने रजिस्ट्रेशन किया। उनके पूरे रिकॉर्ड हमारे पास में है। 25,000 खिलाड़ियों ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया ने आज जितना अधिक इस खेल को मौका दिया है और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में 240 बॉक्सिंग के क्लब ट्रेनिंग देते हैं। 28 राज्यों में हमारी फेडरेशन की शाखाएं हैं जो अपने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराते हैं और उन राज्य स्तर से उठने वाले लोग हम केंद्रीय स्तर तक लेके आए और हमने फाइट नाइट का कार्यक्रम किया। लगातार आयोजन चल रहे हैं। सर, ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है। क्या कुछ चैलेंजेस फेडरेशन को फेस करना पड़ता है, क्या कुछ चैलेंजेस प्लेयर्स को फेस करना पड़ता है और उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? मैं कहता हूं कि जो भी घर से चलता है चैलेंज हर जगह रहते हैं। मुस्कुराते हुए चैलेंज को स्वीकार करिए और उसका मार्ग बनाइए। रास्ता निकालना खिलाड़ियों का भी काम है, फेडरेशन का काम है और हम और आप सबका माध्यम है। मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई चुनौती आती है तो उसको अवसर में बदल दो। और इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन IABF ने जब पिछले 8 सालों में बॉक्सिंग की कोई बहुत बड़ी चैंपियनशिप देश में नहीं हुई, इंटरनेशनली अपने देश का बॉक्सिंग काफ़ी कमज़ोर रहा, कोई विशेष प्रदर्शन नहीं हो पाया, तब हमने 1 जून को इसकी कमान संभाली और 1 जून 2025 से लेकर के आज लगभग 1 वर्ष पूरा हुआ है। हम कह सकते हैं पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल से लेकर के दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक सब जगह पूरे वर्ष भर आयोजन हुए और आयोजन जहाँ भी हो, अंडमान निकोबार के खिलाड़ी भी हमारे भागलपुर में आए, हमारे रायबरेली जैसे छोटे कस्बे में आए। इससे पता चलता है कि बॉक्सिंग का स्कोप बहुत है। इसको हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा चलेगा। सर, विमेन बॉक्सर्स की बात करें तो हर जगह उन्होंने परचम लहराया है। लास्ट टाइम 20 मेडल्स में से कितने हमारे गोल्ड आए हैं, तो वुमेन बॉक्सर्स का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है आगे? मुझे लगता है कि इस खेल में बराबरी का भागीदारी है। अभी भी हमारी जो आज से काजीरंगा रियोन कप गोलाघाट असम में होने जा रहा है, उसमें बराबर की संख्या में महिलाएं आती हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है और उनकी वेट कैटेगरी अलग है, पुरुषों की अलग है। पुरुषों की वेट कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो महिलाएं ज़्यादा एक्टिव हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छे लक्षण हैं, शुभ संकेत हैं और इन शुभ संकेतों के कारण ही हमें उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय बॉक्सर इंडिविजुअल कैटेगरी में सर्वाधिक पुरस्कार जीत किया है। जब 2036 में भारत अहमदाबाद में ओलंपिक गेमों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है तो उस समय हमें लगता है कि हमारे देश के पदक तालिका में बॉक्सिंग का नाम ऊंचे रहेगा। सर, वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो पहले हम काफ़ी पीछे हुआ करते थे एंड लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में हमने अपने आप को 3रे स्थान पर पहुंचाया है। वो कब आएगा दिन जब हम फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे और हमारे मैक्सिमम गोल्ड मेडल आएंगे ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में? ये तो सब अच्छे खिलाड़ियों को पहचान करना, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करना और उनको अच्छे अवसर मिलना। IABF के माध्यम से हम भारतीय बॉक्सरों को अच्छे अवसर की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में बॉक्सिंग के क्षेत्र में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन 1948 से फेडरेशन काम कर रही है, जो 2014 तक भारत सरकार से संबद्ध भी रही है, अपने को प्रस्तुत कर रही है और हर खिलाड़ी को मौका मिले। मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति ओपनली आए, अप्लाई करे, खेल में खेलने जाए, हम उन्हें मौका देते हैं, अवार्ड देते हैं। जिनके खिलाड़ियों के नाम लिए, चाहे आदरणीय मैरी कॉम जी हों, चाहे विजेंद्र सिंह जी हों, उस समय देश में एक ही फेडरेशन होती थी और हमारी फेडरेशन से आके ही पुरस्कार प्राप्त किए, देश के लिए मेडल जीते। हमें गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के माध्यम से बॉक्सिंग की जो स्थितियाँ बदल रही हैं, इतने अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब अवसर मिल रहा है तो लोगों को, देश को लाभ भी मिलेगा। आपको एक बात और बता दूं कि अभी अभी हमारी भीमावरम में जो नेशनल आयोजन हुआ
उस भीमावरम में हमने अच्छे रेफरी और जज तैयार हो, क्योंकि किसी भी खेल को चलाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। और भारत के गांव के बच्चे खेल में हिम्मत तो है, लेकिन उनको नियम पता नहीं है। इसलिए उनके नियम पता लगाने के लिए हमने उनकी ट्रेनिंग के लिए रेफरी और जजेस का कोर्स रखा। 12 भारतीय रेफरी और जज उसमें इंटरनेशनल एग्जाम पास हुए। ये IABF की एक उपलब्धि है। हर आयोजन के साथ साथ हम रेफरी और जज का RJ1 RJ2 कोर्स होता है, उसको करवाते हैं। लोग उसमें भाग ले रहे हैं, और केवल पुरुष जज नहीं हो रहे हैं, महिला जज भी बड़ी संख्या में पास हो रहे हैं, जिसके कारण जब राज्यों में कंपटीशन होता है तो उन राज्यों में भी अच्छे परिणाम देने वाली टीम तैयार होती है। और एक मज़ेदार बात कहूँ कि मुझे लगता है कि IABF ने जब से काम गति में लिया 1 वर्ष से, हमने इसका डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम किया है। चारों कोने में 4 जज बैठते हैं, जब वो 3 लोग एक साथ पुश करते हैं तब उनकी काउंटिंग होती है, और खिलाड़ी को लगता है कि मेरे साथ न्याय हुआ है। नहीं तो हमेशा खेलों में आपने देखा विवाद की स्थिति बनती है। तो यहाँ IABF के माध्यम से जो भी टूर्नामेंट साल भर में हो रहे हैं, कभी भी एक भी विवाद नहीं हुआ, सभी लोगों को न्याय मिला, और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है कि ये जो मशीन लगी है इंटरनेशनल ही ऐसी मशीन मिलेगी आपको। जब कहीं आप भारत के बाहर कोशिश करेंगे तो आपको जो है इसी से गुजरना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। सर, आपने ग्रास रूट लेवल पे रीच आउट करने की बात करी, तो किस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं? और ये रोड मैप टू ओलंपिक की अगर बात करते हैं तो ग्रास रूट लेवल से जितने खिलाड़ी बाहर निकलेंगे, जो यही विजन है हमारा कि घर घर से खिलाड़ी निकले, तो वो कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं? मैंने अभी जो बात की है कि खिलाड़ी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और क्लब से तैयार होते हैं। हमने सबको खुला आह्वान किया है, ओपनली हमने सबको कहा है कि आप आइए, बॉक्सिंग में भाग लीजिए, हमसे जो सहायता बनी करेंगे। पहले बार IABF ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, खिलाड़ियों को नगद राशि मिले, क्योंकि मेडल उनको मिलते हैं, खान पान मिलता है, लेकिन हमने हर एक चैंपियनशिप में नगद पुरस्कार की व्यवस्था की। और आपने जिस फाइट नाइट फेस्टा की बात की, उसमें खिलाड़ियों को इतने अधिक नगद पुरस्कार मिले। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम उसका गवाह है, साक्षी है कि खिलाड़ी को अगर नगद इनाम मिलता है तो उसकी रोज़ की ट्रेनिंग में खर्च करता है, अपनी पढ़ाई भी साथ में करता है, उसका खान पान भी अच्छा होता है। इसलिए हमने आज जो गोलाघाट में आयोजन है या आने वाले दिनों में जो संगरूर में आयोजन है, उसमें सब जगह खूब नगद पुरस्कार की व्यवस्था रखी है। तो खिलाड़ियों को अगर पुरस्कार मिलेगा तो उनके हौसले बढ़ेंगे। सर, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए IPL की शुरुआत हुई थी, और कबड्डी को बढ़ाने के लिए प्रो लीग। सर, बॉक्सिंग को बढ़ाने के लिए फेडरेशन क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ बड़ा कर रहा है इस बार? मैं यही कह रहा हूँ कि PBL नाम का जो हमने उपक्रम शुरू किया है, लीग शुरू की है, वो इसी भावना से की है। अभी 2 महीने तक अपने देश में IPL की धूम रही। शाम 5 बजे से लेकर पूरे नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग टीवी और अपने मोबाइल OTT प्लेटफॉर्म पर देखते थे। मुझे लगा कि बॉक्सिंग जैसे खेलों का ना तो टीवी ना OTT पर प्रसारण होता है, इसलिए IABF ने PBL नाम की शुरुआत की है, जिसमें खेल भी होगा, मनोरंजन भी होगा, रोमांच भी होगा। और नई दिल्ली का जो ताल कटोरा विशाल स्टेडियम है, उस इंडोर स्टेडियम में हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, उन बॉक्सरों को जो छूट गए हैं, उन बॉक्सरों को जो आगे जुड़ना चाहते हैं। और PBL निश्चित रूप से हमारे क्रिकेट की तरह आगे जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री की जो इच्छा है, उसी तरह से हमारे बॉक्सर पहले आनंद और उत्साह में भाग लेंगे, तब उनकी जीत और जुनून और जज्बे का प्रदर्शन इस PBL के माध्यम से होगा। IABF का यही उद्देश्य है, और इसीलिए हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग लेके आए हैं। सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग की मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी। क्राइटेरिया क्या है, और कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, थोड़ा अगर आप डिटेल में बता दें तो। पहले सीजन में हमने 4 टीम रखी हैं जी, जो हर एक टीम में 8 खिलाड़ी रहेंगे, 5 पुरुष खिलाड़ी, 3 महिला खिलाड़ी, और उनके उम्र वजन के हिसाब से, वेट कैटेगरी के हिसाब से उनके खेल होंगे। हर दिन शाम को 5 बजे से शुरू होकर 7:30 बजे तक एक गेम चलेगा। दूसरे दिन दूसरा खेल 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसलिए 4 बजे से 10 बजे तक संगीत, खान पान, और उसके साथ साथ हमारी बॉक्सिंग के पंच का मंच सजेगा। जी, पंच का मंच, क्या बात है। सर, स्पोर्ट्स को एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं, तो इस लीग में
कौन स्टार अट्रैक्शंस है, कौन इंटरनेशनल खिलाड़ी इसमें मौजूद होंगे जो दर्शक है वो एंजॉय कर सके? मैंने आपको एक बात कही कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए मंच है, हमने इसमें इंटरनेशनल बॉक्सर अलाउ नहीं किए। हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल बने, इसका हमारा कोशिश है। हमने बताया कि श्रीलंका में हमारे 19 में से 17 मेडल आए, 12 के 12 महिलाओं के मेडल आए। इसलिए तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में जो आयोजन है उसमें सभी देसी खिलाड़ी रहेंगे। भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करना, उनको आर्थिक लाभ मिलना, उनकी ग्रूमिंग होना, उनके प्रोफाइल बनना। हमने देखा कि हर कार्यक्रम में हम बॉक्सरक नाम की संस्था, उसमें खिलाड़ियों का पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं और उस रिकॉर्ड के आधार पे ही उन खिलाड़ियों का मूल्य तय होता है कि ये कहाँ तक दौड़ेगा। आपने जो बात कही कि ऐसा हम कैसे करेंगे कि इंटरटेनमेंट के साथ जोड़ें, तो निश्चित रूप से जो 4 घंटे का हर दिन आयोजन है उसमें मनोरंजन भी होगा, मस्ती भी होगी, खिलाड़ियों के साथ लोग जो है उनके लिए हौसला बढ़ाने के लिए भी रहेंगे। और मैं तो उन जूनियर सीनियर सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं, वो किसी भी फेडरेशन से हों, किसी भी संस्थान से हों, उन सब का मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप आइए और बॉक्सिंग के इस महाकुंभ में जो तालकटोरा में 6 से 10 जुलाई तक होगा उसमें भाग लीजिए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को अब रिकग्निशन मिल गई है IBF के द्वारा, तो क्या विजन लेके आप चल रहे हैं आगे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ के लिए? मैं बताऊं कि IABF की मान्यता हमारे वर्ष भर के कामों को देखते हुए ही मिली है, हमारे पुराने रिकॉर्ड और हमारी सक्रियता को देख के मिली है, हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और हमारे खेल के प्रेमियों और भारतीय खेल संघ के पदाधिकारियों की सक्रियता से मिली है। दुबई में 1 से 14 दिसंबर तक वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया था उसमें IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने हमें पूर्ण मान्यता प्रदान की। हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, हमारा रिकॉर्ड देखा गया और उन्होंने कहा कि भारत में IABF जो अच्छा काम करती है उसको हम पूर्ण मान्यता देते हैं। ये अपने देश के लिए भी बड़े गर्व की विषय है, क्योंकि IBA के द्वारा दुनिया के 198 देश कनेक्ट हैं और IBA का दिन पर दिन महत्व तो बढ़ रहा है। IBA प्रोफेशनल बॉक्सर की तरफ भी जा रहा है। अभी जो दुबई में भी चैंपियनशिप हुई उसमें देखते हुए बनता था उसकी दिव्यता और भव्यता। हमारे भारत के जो 25 खिलाड़ी गए थे, उन खिलाड़ियों ने वहाँ पे जो अनुभव किया वो देखा कि अभी तो हम बहुत पीछे हैं, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसलिए हमने भीमावरम में और दिल्ली में जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग होने वाली है PBL, उसमें मैंने 25 जून से 5 जुलाई तक सभी खिलाड़ियों को एक साथ रखा जाएगा। मॉरिशस से, इंडोनेशिया से, श्रीलंका से कोच लाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी ग्रूमिंग होगी, उनके प्रोफाइल बनेंगे और उस प्रोफाइल के हिसाब से हम आपके सामने तालकटोरा में एक अच्छी PBL की आकर्षक झांकी दृश्य दिखाएंगे, जिससे आपके मन में भी इस खेल के प्रति जुनून, जज्बा और जीत का माहौल बने। सर, हम बिल्कुल चाहेंगे कि व्यूअर्स आए, लोग दर्शक आए देखें। साथ में ये भी चाहेंगे कि पेरेंट्स इनकरेज करें अपने बच्चों को बॉक्सिंग खेलने के लिए। तो उनके लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं कि दैट पेरेंट्स शुड प्रमोट देयर चिल्ड्रन टू प्ले बॉक्सिंग? मैंने आपको बताया कि आने वाली 5 जून से हम पूरे दिल्ली NCR में 500 स्कूलों में जा रहे हैं और उनको बात कर रहे हैं कि आइए आप भी अपना रिंग लगाइए, बॉक्सिंग में शामिल होइए। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें 14 इंडिविजुअल कैटेगरी के इंटरनेशनल ओलंपिक में अवार्ड मिल सकते हैं, मेडल मिल सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास उनके साथ में है कि अभिभावक सबसे पूज्य हैं, उनके माध्यम से ही बच्चे आते हैं। और आपको जानकारी होगी कि दिल्ली में अनेक गार्जियन ऐसे हैं बड़े घरों के जो अपने बच्चों को इस खेल में आगे ला रहे हैं। कई बार लगता है कि ये तो मार धाड़ का खेल है, कौन आएगा नहीं आएगा। मुझे लगता है कि इसमें महिलाएं, बच्चियां जो जूनियर लेवल पे हैं वो अच्छी ट्रेनिंग ले रही हैं और उनको सबको अभिभावकों का प्रोत्साहन है। हम सभी अभिभावकों से भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वो भी आएँ, परिवार के साथ दिल्ली में 5 दिन के 6 से 10 जुलाई के होने वाले PBL के कुंभ में भाग लें और उसमें बॉक्सिंग के नए दाव पे देखें, सीखें, अनुभव करें। डेफिनेटली बॉक्सिंग इज अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, जितने लोग आते हैं उतना आनंद आता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और DD स्पोर्ट्स के माध्यम से हम
लाखों नहीं करोड़ों दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फाइट नाइट फिएस्टा में जो आपने अच्छा हमारे साथ संपर्क और संबंध रखा, उसका मनोरंजन प्रसारण हुआ, उसके कारण ही एक खेल भारत में चल पड़ा। पुनः मैं अपने प्रसार भारती का और दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूं। डीडी स्पोर्ट्स वेव हमारे इस प्रसारण को जितना आगे ले जाएगी, उतना भारत के बॉक्सरों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।